इक्वल साइन, जिसमें से आपने दो ऐसे फंक्शन हैं जो विदाउट रेफरेंस के फंक्शन होते हैं। एक होता है टुडे और दूसरा होता है नाउ। डेट और टाइम दो ऐसे फंक्शंस हैं जो विदाउट रेफरेंस की कैटेगरी में आता है और दोनों डेट एंड टाइम के अंदर आता है कैटेगरी में। क्या ना? सो इक्वल्स टू, देखो टुडे एक ऐसा फंक्शन है जिसमें टुडे लिख दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, आपको आज की तारीख आ जाती है। इक्वल्स टू नाउ करेंगे तो डेट के साथ साथ टाइम भी बताता है कि आज 12 तारीख है और 1:23 हुए। बात समझ भाई? सो टुडे में आज की डेट आ जाती है, नाउ में डेट एंड टाइम दोनों आ जाता है, और विदाउट रेफरेंस में आता है क्योंकि हमें दो ब्रैकेट के बीच में कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जितने भी आप डेट एंड टाइम के अंदर फंक्शन पढ़ेंगे वो सारे के सारे फंक्शन विद रेफरेंस आता है। रेफरेंस मतलब कुछ ना कुछ डेटा को चाहिए। जैसे 8 फंक्शन है, एक का नाम डे है, एक का नाम मंथ है, एक का नाम ईयर है, एक का नाम आर है, एक का नाम मिनट है और एक का नाम सेकेंड है, एक का नाम वीक डे है और एक का नाम वीक नम है। ये सारे क्या है? फंक्शंस है। नॉर्मली लोग फॉर्मूला बोलते बट इसको फॉर्मूला बोलना गलत है। दीज आर फंक्शंस। सो फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला? कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फॉर्मूला। नहीं, जब हमें कोई जरूरत पड़ती है तो कुछ फंक्शंस को हम मर्ज करते हैं तो उसको बोला जाता है फॉर्मूला। तो टुडे से आज की तारीख आ जाती है, डेट आ जाती है, जबकि नाउ से डेट अलोंग विद द टाइम। क्लियर है? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें भी डे डाल देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये क्या, अभी के बाद जितने फंक्शन पढ़ेंगे किसी में ऐसा नहीं होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये विदाउट रेफरेंस नहीं है। इसमें आपको ये दो ब्रैकेट के बीच में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। अच्छा, ये 8 फंक्शन ऐसा है जिसमें एक ही चीज सब में डालना है। देखिए क्या डालना है, ये खुद बताएगा कि क्या डालना है। क्या डालना है? सीरियल नंबर। क्या डालना है? सीरियल नंबर। क्या डालना है? मतलब अगर ये पता चल जाए कि सीरियल नंबर का मतलब क्या होता है तो 8 फंक्शन 8 सेकेंड में खत्म, 8 मिनट भी नहीं लगेगा इसको समझने में। अब आप समझ लो कि जब कभी डेट एंड टाइम के अंदर सीरियल नंबर आपसे मांगता है सिंटैक्स, तो इसका मतलब होता है एनी डेट और टाइम। यानी अगर मैं इक्वल्स टू डे करता हूं तो आज की डेट हमें मिल जाती है। अगर हम मंथ करते हैं तो इसमें से हमें मंथ निकल के आ जाएगा। अगर हम ईयर करते हैं तो इसमें से देखिए ईयर वाला पार्ट निकल गया। डे का मतलब टुडे इज द 12th डे ऑफ द मंथ। 11 इज द 11th मंथ ऑफ द ईयर। नहीं, और उसी तरीके से ईयर करेंगे तो इस पूरी डेट में से सिर्फ ईयर वाला पार्ट निकाल के आपको दे देगा। क्लियर हो गया तीनों? फिर से देख ले क्विकली। इक्वल्स टू डे करेंगे तो डे एक ऐसा फंक्शन है जो किसी डेट में से, देखो सीरियल नंबर में लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए एकदम यहाँ पे यही चीजें याद रखना कि सीरियल नंबर का मतलब डेट होता है। तो किसी डेट में से डे वाले पार्ट को अलग कर लेता है। मिनट हमें इसमें से मिनट वाला पार्ट दे देता है। सेकेंड हमें इसमें से सेकेंड वाला पार्ट दे देता है। आर हमें इसमें से घंटे वाला पार्ट अलग कर देता है। मिनट हमें मिनट वाला पार्ट अलग कर देता है। सेकेंड हमें इसमें से सेकेंड वाला पार्ट जो कि दिख नहीं रहा है, जो सिस्टम में चल रहा होगा वहां से पिक कर लेता है। अब बताओ क्या पूछ रहे हो? डे के बाद मंथ था वो मिनट का। अच्छा, यहाँ पे हम मंथ कर देंगे तो इसमें से हमारा मंथ वाला पार्ट निकल आएगा। ईयर कर देंगे तो इसमें से हमारा
ईयर वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। आर कर देंगे तो आर वाला, मिनट कर देंगे मिनट वाला, और सेकेंड कर देंगे सेकेंड वाला। बात समझ में आई? सो डे से डे निकल आता है, मंथ से मंथ निकल आता है, ईयर से ईयर निकल आता है, आवर से आर, मिनट से मिनट, सेकेंड से सेकेंड। अब सोचो इतना इजी फंक्शन भी इंसान भूल सकता है। लाइव एग्जांपल है मैम का। पूरे जो आज हम करवाने वाले हैं 3 टुकड़ों में, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में 3 दिन में करवाया, रिजल्ट आज सामने है। सवाल ये नहीं कि मैं इनको बेइज्जत कर रहा हूँ, सवाल ये है कि दिस इज द रियलिटी कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा, प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो आपका भी यही हाल होगा। BMW खरीद लेने से आप अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते। अच्छे ड्राइवर के लिए ड्राइवरी सीखनी पड़ती है। बात समझ रहे? तो आपके पास बहुत अच्छा ट्रेनर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया लेवल पे चैलेंज करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा ट्रेनर हायर किया है, बट जो गाइड दे रहे हैं उसको भी तो फॉलो करना पड़ेगा। आपके बदले में प्रैक्टिस तो हम करेंगे नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो टेंशन ही खत्म हो जाता। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम आता है वीक डे और वीक नम, ये 2 फंक्शन है। वीक डे का मतलब होता है कि वीक में 7 डेज होते हैं ना। तो वीक डे स्टार्ट्स विथ संडे। वीक डे स्टार्ट्स विथ संडे, और संडे का मतलब 1 होता है। यानी कि वीकडे एक ऐसा फंक्शन है जो हमें किसी डेट के बारे में ये बताता है कि वो कौन सा दिन है। कोई भी डेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, कोई भी डेट के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे टुडे इज सैटरडे, तो संडे से शुरू होता है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो 7 हो जाता है सैटरडे। क्लियर है? बड़ी जल्दी आ गए। सिर्फ आधे घंटे में तो पूरी कहानी बदल जाती है, मूवी नहीं, क्लाइमेक्स ही खत्म हो जाएगा। बड़ा ये प्रॉब्लम है, क्यों नहीं टाइम की वैल्यू देते हैं आप लोग? ठीक है, डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, वीक डे, वीक नम। तो ऑलरेडी क्विकली हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने 15 मिनट में सिखाया उनको हमें 2 मिनट में सिखाना पड़ेगा। नहीं, सेम नहीं, बता रहे हैं। आज हम लोग डेट एंड टाइम फंक्शन करने जा रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि टाइम की वैल्यू दीजिए लाइफ में, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमेशा। मैंने ये डिसिप्लिन आइमा में सीखा था। मैंने तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वहाँ पे सेकेंड की भी वैल्यू होती थी। जब पंच होता था तो 9:01 पे भी हमारी लेट मानी जाती थी। उसने हमें सिखाया कि कोई जाम रास्ते में नहीं होता है, जाम आपके निकलने में होता है। आपको पता है इस रास्ते में जाम है, तो आधे घंटे पहले निकलो। नहीं, ये चीज़ें हमें आइमा ने सिखाया। जब हमारी सैलरी कटती थी तो कभी हम जाम में फंसते ही नहीं थे। बात समझ रहे हैं ना? हो सकता है हमसे कुछ लोग बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, कुछ बराबर के भी होंगे, बट ये चीज़ें सच्चाई है कि जाम रास्ते में नहीं होता, जाम आपके दिमाग में होता है। ट्रैफिक, जिस दिन पता चल गया कि सर इतने खड़ूस हैं, टाइम को लेके इतने ज़्यादा पंक्चुअल है, तो अपने आप कल से देखो, अपने आप 5 मिनट पहले पहुंच जाओगे, कोई जाम, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ हो सकता है, दैट कैन बी, बट ये बहाने गलत है। और आधे घंटे लेट आना तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है। पता नहीं दुबई में कैसे काम करते हो। दुबई के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जो दुबई में जाके सुधर जाते हैं, जो यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं देते। हाँ, तो आपके साथ भी प्रॉब्लम है, आप भी 20 मिनट लेट आए और आधे घंटे लेट आप भी आए। तो ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं आप सीख लो, आगे बढ़ जाते, तो फिर आप एकदम पूरे क्लास में कन्फ्यूजन की ही दुनिया में रहते 2 घंटे। इसीलिए आप टाइम की वैल्यू समझो। और ये बोलने में बहुत एनर्जी लगता है, अब सोच रहे हो कि आधे घंटे की चीज़ को फिर से मैं रिपीट करूँगा, तो ऑब्वियसली कि पहली बार जितने अच्छे से बताएंगे दूसरी बार तो बताएंगे नहीं, क्योंकि रिवीजन में चले गए। तो इसलिए टाइम की वैल्यू समझना। 2 फंक्शन होता है, जो कि फंक्शन आपने करा है ऑलरेडी, टुडे और नाउ। तो 2 फंक्शन ऐसे होते हैं जो विदाउट रेफरेंस के हैं, और नाउ
एक ऐसा फंक्शन होता है जो डेट एंड टाइम हमें देता है। ये 7 ऐसे फंक्शन है जो समझने के बाद 7 सेकेंड में बना सकते हो, क्योंकि सारे फंक्शन हमसे सीरियल नंबर मांगता है सिंटैक्स में, क्योंकि ये विदाउट रेफरेंस तो है नहीं, 2 को छोड़ के सारे विथ रेफरेंस है, तो ये एरर आ जाया करेगा। तो आपको समझना है कि सीरियल नंबर का मतलब होता है एनी डेट और टाइम, इक्वल्स टू डे मतलब होता है आज की डेट, पूरे डेट में से 12th नंबर को निकाल के बाहर दे देता है। मंथ हमें इस डेट में से मंथ को निकाल के दे देता है। ईयर हमें इस डेट में से ईयर को निकाल के दे देता है। आर हमें इसमें से आर वाले पार्ट को निकाल के दे देता है। मिनट हमें इसमें से मिनट वाले पार्ट को निकाल के दे देता है। सेकेंड हमें इसमें से सेकेंड वाला पार्ट को निकाल के देते हैं, जबकि दिख नहीं रहा है, ये मशीन के अंदर जो चल रहा है सिस्टम, जिस सिस्टम से आपका कंटिन्यू टाइम चेंज हो रहा है, इंटरनल मशीन से कंट्रोल हो रहा है। अब आती है बारी वीक डे और वीक नम। इक्वल्स टू वीक डे करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर 7 आ रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि वीकडे जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1 से शुरू होता है, और 1 का मतलब संडे होता है। ठीक है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8/9 मतलब सितंबर 1996। ओके, आपको ये पता है कि आप किस दिन पैदा लिए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे? पक्का? अभी पता चल जाएगा। हाथ आरसी को कंगन क्या, वही तो फंक्शन पढ़ रहे हैं, है ना? इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? वीक डे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि एनी डेट, तो एनी में आज का भी डेट हो सकता है और कल का भी डेट हो सकता है, परसों का भी हो सकता है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, इनको पता था कि ये संडे को पैदा ली थी। नहीं, आपको पता है किस दिन पैदा लिए? मेरा पूरा बताऊं? हाँ, पूरा ही बताना पड़ेगा ना। हाँ, 20th of July 1998। फ्राइडे। मम्मी बोलती देखते मम्मी सही बोलती, गलत बोलती है मम्मी। आज तक आपको डायलेमा में रखा है मम्मी आपकी, जबकि ये मंडे है। मंडे का फ्राइडे तक का इतना लंबा गैप तो हो ही नहीं सकता। मम्मी को बताइएगा, आज तक मम्मी आपने बताया, आज से मैं आपको बताता हूँ कि मैं मंडे को पैदा ली थी। अगर आप हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सोचेंगे तो आपके ऊपर शिव का कृपा बना रहेगा, नहीं? जिसका ट्यूसडे को होगा उसके ऊपर हनुमान जी का। तो सब भगवान जी तो एक ही है, नहीं? कृपा तभी बरसेगी जब मेहनत करोगे। अगर सोच लोगे भगवान याद करवा दो 20 फंक्शन, तब तो हो गया। नहीं, ये तो सब आवंडन है बाहरी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। तो इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें डेट और एक मतलब जैसे अभी आते हैं, यूज करेंगे। पहले सीखिए कि ABCD नाम का भी किस चीज होता है। नहीं, प्ले स्कूल में पूछा गया था हमें, हमने पापा से बड़ी मैं पूछता था कि ABCD क्यों पढ़ाते हो? मतलब सीखो तो सही। कल की डेट में अंग्रेजी बोलोगे तो यही ABCD 26 जो सिखा रहे हैं उसी से अंग्रेजी बोलना सीखोगे। आज समझ में आया कि जो आज से 30-35 साल पहले वो बोल रहे थे, वो आज समझ में आया जब हम अंग्रेजी बोलना और सीखना शुरू किए। ये बातें समझ में आएगी और इतना साल नहीं लगेगा, बट घंटे मिनट में ही समझ में आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारे पास फंक्शन है, फिर उस फंक्शन को कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी नीड पड़ेगी। तो ध्यान जो देना है वो इस पे देना है कि डे करता क्या है, मंथ करता क्या है, ईयर करता क्या है, वीक नम करता क्या है, वीक डे करता क्या है। उसी तरीके से एक फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है वीक डे। साल में कुछ 52 वीक्स होते हैं, ये हमें सिखाया गया है। कभी कभी 52 से 53, 54 तक भी शो कर सकता है आपको, बट ग्रामेटिकली ये जीके के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से जो हमें पूछा जाता था कि बच्चे 7 सप्ताह में कितने दिन होते थे, तो 7 दिन। साल में कितने वीक होते हैं, तो 52 वीक, ये बोलते थे। बट यहाँ पे उससे आगे भी हो सकता था। पहले 52 मतलब समझे कि क्या होता है। 1 जनवरी जो रहा होगा
इस साल का वो पहला वीक का पहला तारीख रहा होगा। उसी तरह से बढ़ता क्या होगा कि आज की तारीख में आप 52 में से कितना यूज कर चुके हो, आप किस दिन हो, तो हम क्या डालेंगे, वीक नम ऑफ दिस, तो यू विल गेट कि 46। इसका मतलब ये साल का 46वां वीक चल रहा था, लेकिन मैं पता करना चाहता हूँ कि ये मैडम किस वीक में पैदा ली थी। तो वीक नम ऑफ अगर मैं इनका करता हूँ, ये साल के 37वें वीक में पैदा ली थी। अगर मैं इस मैडम की बात करूँ तो ये साल के 30वें वीक में पैदा ली थी। बात समझ में आए? क्लियर है? सो इस तरीके से हम पता कर पाते हैं। जैसे क्या होता है कि अब आपको इसको थियोरेटिकली एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार पूरे साल भर का डेटा है आपके पास और आपसे बॉस ने बोला कि भाई डेटा में डेट भी है, लेकिन बॉस बोलता है कि पूरे 52 वीक का रिपोर्ट बनाओ कि पहले वीक में कितनी सेल हुई है, दूसरे वीक में कितनी सेल हुई, तीसरे वीक में कितनी सेल हुई है। तो वीक नम रहेगा आपके पास फंक्शन, तभी तो पता चलेगा कि 13 जनवरी कौन से वीक में पड़ेगा, पहले में पड़ेगा कि दूसरे में कि तीसरे में पड़ेगा, राइट। सो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें अभी बेसिक है वही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसी चीज़ को कंबाइन करते हैं एडवांस एनालिसिस के लिए। तो इस तरीके से आप समझ जाते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं ये जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बेसिक सीख रहे होते हैं तो हमारे अंदर ये प्रॉब्लम होती है ना कि इसको बेसिक को तो बेसिक समझ के छोड़ देते हैं और एडवांस में उसी का कॉम्बिनेशन होता है, बस यही पे प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख लो, तभी आप कंबाइन कर सकते हो और इसकी इम्पोर्टेंस आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक का नाम है डेट फंक्शन और एक का नाम है टाइम फंक्शन। जब आप डेट फंक्शन डालते हो तो बड़ा इजी सा चीज़ सिंटैक्स में देता है ईयर मंथ और डे। यानी डेट में हम क्या करते हैं, डेट क्रिएट करते हैं, तो ईयर में ईयर डाल दो, मंथ में मंथ डाल दो और डे में डे डाल दो। इससे आप क्या कर सकते हो, एक डेट क्रिएट कर सकते हो। यानी कि ये लिखा हुआ तब आपने डाला, बट अपने मैनुअली भी तो डाल सकते हो। मान लो हमें एक 2000 साल का एक डेट बनाना है, मंथ 5वां होना चाहिए और डे 15वां होना चाहिए, तो 15 मई 2000 बन गया ना ये। यानी कि डेट पूछेगा ना कि डेट से क्या होता है, तो आप बोलोगे कि डेट से डेट क्रिएट कर सकते हैं ईयर मंथ और डे डाल के। उसी तरीके से टाइम से टाइम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना कि टाइम से टाइम बताता है, टाइम बताता नहीं है, टाइम क्रिएट करते हैं। कैसे? आर डाल के, मिनट डाल के और सेकेंड डाल के एक डेट टाइम क्रिएट हो गया 1:42 इक्वल्स टू टाइम खुद से भी बना सकते हैं कि आवर में मैंने 10 दे दी, मिनट में हमने 15 दे दी, सेकेंड में हमने 30 दे दी, तो आउटपुट हमें मिलेगा 10:15 सुबह 12 से पहले का नंबर डालोगे, 12 से कम या 12
तक डालोगे तब तक AM रहेगा, 12 से कम ही बोलो। लेकिन जैसे ही वो 12 क्रॉस कर जाता है तो वो PM बन जाता है ना। तो इस तरीके से हम डेट और टाइम के फंक्शंस को यूज करेंगे। अभी तक ये बेसिक था। अब क्या होता है कि कभी इंटरव्यू में आप जाओगे तो इसी बेसिक फंक्शन को अप्लाई करना पड़ता है जब आपको आंसर देना होता है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस नहीं देते हो जब आप पढ़ते हो, तब जब इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हो तब आपको इसका याद आता है कि सर ने तो बड़ी जोर शोर से इसके बारे में बताया था, वीडियो दी थी, क्लासेस दी थी, शीट दी थी, गुस्सा किया था, फिर भी नहीं किया था। बट अब इंटरव्यू में तब जाके अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको इसके ऊपर मेहनत करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल लाइव दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ना एक डेटा है, ध्यान से देखेंगे। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है नेम नाम का, जिसमें हमारे पास बहुत सारे नाम आ जाते, नाम है, मान लो हज़ारों नाम है। मैं थोड़ा सा नाम लिख लिया। यहाँ पे इसकी पॉलिसी डेट लिखी हुई, क्या है, पॉलिसी डेट लिखी हुई है, ठीक है, पॉलिसी डेट लिखी हुई है। और यहाँ पे टेन्योर लिखा है, ईयर, मंथ और डे, ठीक है। मैं रेंडमली डेटा क्रिएट कर सकता हूँ डेट का भी। तो डेट का डेटा क्रिएट करने के लिए हमें बेसिक में रैंड बिटवीन के अंदर एक डेट डालनी होती है, शुरुआती डेट, और जहाँ तक का डेटा बनाना है वहाँ तक का डेट। लेकिन एंटर करने पे ये नंबर आएगा। इस नंबर को क्या करोगे, यहाँ जनरल से चेंज करके डेट फॉर्मेट में रख लेंगे, ताकि आपको इस तरीके से कुछ डेटा बन गया जो कि बार बार ये बदलेगा। इस बार बार जो बदल रहा है इसको कैसे फिक्स करेंगे, इसको ये विनीता अभी जब बोलेंगे आपसे तब बोलिएगा। मैं यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ा पूछना है और समझना कितनी मेहनत किया है। ये डेटा जो हमने बनाया नाम, जब मैं इसको कुछ लिख रहा हूँ तो बार बार देख रहे हो डेट चेंज हो रही है। मैं चाहता हूँ इसको फिक्स करना, तो कैसे चेंज करेंगे, ऑप्शन है पेस्ट फंक्शन, कैसे, हाँ पेस्ट स्पेशल। प्रोसेस बताइए। इसके लिए हमको फाइल में जाना है। अच्छा, और हो गया, फेल हो गए, नहीं सॉरी, होम में फेल जाना हो है। गए फेल। आप बताओ। डेटा में जाना है। फेल हो गए, मैम बताइए। सेलेक्ट द डेटा, वेरी गुड। पहले कॉपी करेंगे और इसी पे राइट क्लिक करके पेस्ट। इसकी नोट्स मैम लिखित दे दिया, वीडियो बना के दे दिया। इसी का डर था जो आप बोल रहे थे कि मेरे को 3 घंटे में ख़त्म कर दो, 4 घंटे की क्लास दे दो। जब 1 घंटे नहीं पचा पाते हो तो 3 घंटे कैसे पचेगा। मैं प्रूफ करूँगा कि मैं क्यों इतना एक्सपीरियंस हूँ। 1-2 बच्चे को नहीं, 20,000 बच्चे ऐसे थोड़े ना पढ़ाए हैं। हमें पता है कौन कितना उड़ सकता है, तो एक दिन उड़ने देते हैं, चौथे दिन से हम उसको धीरे धीरे लाइन पे लाते हैं कि नहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी 2 घंटे की मतलब होता है कम से कम 6 घंटे दो आप, तब आप अगली क्लास में मेरा जवाब दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। जिस दिन मेरा जवाब दे दिया मैम आपने, उस दिन कोई इंडस्ट्री में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या जिस जगह पे जाके आप आंसर नहीं कर सकते। दिस इज माई चैलेंज, क्योंकि 1-2 को प्लेस नहीं करता हूँ, हर महीने में 20 प्लेसमेंट होती है यहाँ से। उसका रीजन है कि 20 में पढ़ाने को तो मैं 2000 महीने में 100 पढ़ाता हूँ, बस 20 का नाम क्यों बोला, 100 क्यों नहीं बोला। मैं कितने भी नाक रगड़ के रह जाऊँ, आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता अगर आप नहीं चाहोगे। तो आप पढ़ोगे ना तो आपके बदले में इंटरव्यू हम थोड़ी ना देंगे। उस बच्चों की कोई गारंटी नहीं होती है जो पढ़ना नहीं चाहता है। समझा रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, उसका कोई नहीं है सोल्यूशन। बट जो मेरे हिसाब से पढ़ के मेरा क्लास में जवाब दे, इंटरव्यू में हो ही नहीं सकता कि वो छट जाए। ये भी मेरी गारंटी है, लिखित ऑन पेपर, 1 पॉइंट पेपर पे साइन कर सकता हूँ कि 10 में से 8 जगह से अपॉइंटमेंट लेटर लेके आएंगे आप। बट कितना एक्टिव लेते हो, टाइम की वैल्यू को समझते हो, या हमें टाइम पे पहुँचना है, वीडियो दिया है उस वीडियो को कितनी बार देखते हो, उस चीज़ों को प्रैक्टिस कितने बार करते हो, उससे होता है। यस, हमारी बातें थोड़ी सी डायरेक्ट लगती है। मैं थोड़ा उस टाइप का ट्रेनर हूँ, मेरी बात एकदम सीधे आपको दिल पे जाके लगेगा।
लेकिन उसको दिल से निकाल के दिमाग पे लाओ, तब समझ में आएगा कि मैं गुस्सा क्यों करता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को सर पे भी बिठाना जानता हूँ, बट क्या फ़ायदा खूब बटरिंग मैम 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 करते रहे नहीं, और पता चला आपको कुछ आता नहीं है, कहीं पूछेगा तो मुंह खड़ा हो जाओगे, अरे सर तो लगता है बताया था। हमने जो प्रेशर आपके ऊपर बनाता हो ना, उससे जो आप सीखते हो ना, वो चीज़ का आपको पता नहीं होगा कि कितना वैल्यू होगा वो आगे चल के। जिस प्रेशर को मैं क्लास में जनरेट कर देता हूँ कि ये ज़रूरी है तो है, बात समझ में आई? सो अब पीछे से जितने भी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे ना, हर चीज़ का क्लास में ही हम यूज करते हैं, तो पीछे क्लियर नहीं तो आगे अटकेंगे, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम डेटा एक क्रिएट कर रहा हूँ तत्काल। मैं एक रैंडम डेटा क्रिएट कर रहा हूँ मेरे पास। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है आंसर बनाने से पहले, डेटा को समझना जरूरी है क्वेश्चन आंसर करने से पहले। देखेंगे यहाँ पे ब्रजेश ने ना एक पॉलिसी ली थी आज ही के दिन। आज ही के दिन हमने एक पॉलिसी लिया है, जो पॉलिसी 1 साल 1 महीने 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मतलब आज हमने कुछ पैसे लगाए जिसके लिए बैंक ने हमें बोला कि 1 साल 1 महीने 1 दिन बाद रिटर्न करेंगे, तो किस दिन वो पैसा हमें रिटर्न करेगा? जो रिटर्न करेगा वो हमारा मैच्योरिटी डे होगा। बात समझ में आ रही? मैच्योरिटी डेट होगा। इतनी बात समझ में आई मैम? इतनी बात आपको समझ में आई? मैम आपसे पूछ रहा हूँ, समझ में आई? हाँ, मतलब इरिटेट मत होइएगा। इरिटेट, मेरा क्वेश्चन है कि इरिटेट मत होना, मेरे गुस्से का दिमाग से यूज करना, दिल पे मत लेना, नहीं तो फिर घाटा आप ही को होगा। हम क्या होगा, बोलना पूछना सोच देंगे, सिलेबस और जल्दी खत्म होने का, जो 25 घंटे जाने का 15 ही में खत्म हो जाएगा। तो कभी मेरे बात को यहाँ पे नहीं लेके यहाँ पे लो कि क्यों। मैं बोल रहा हूँ कि एक डेटा हमने बनाया जिसमें हमारे पास कंपनी से एक डेटा मिला है, जिसमें कंपनी में बंदे का नाम है, उसने किस दिन पॉलिसी ली है, कितने दिन का पॉलिसी। तो हज़ारों डेटा मिल सकता है ना कि देखो राज ने 27 सितंबर 2018 को लिया था, 3 साल 3 महीने 2 दिन का उसका टेन्योर था पूरा होने का। ये बंदा जो है या बंदी जो भी है 9 साल 4 महीने 5 दिन का। तो सबका मैच्योरिटी डेट अलग अलग होगा कि एक ही होगा? अलग अलग लिया, खरीदा अलग अलग है तो अलग अलग भी होगा। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था, आपसे जिसको सिखाता हूँ उसको पूछता हूँ, रिकॉर्डिंग वीडियो में व्यजित करता हूँ इसीलिए अगली बार आप सतर्क होके जवाब देते हो। यस मैम। इक्वल्स टू डेट, ईयर में हम क्या देंगे? सबसे पहले हमसे ईयर मांग रहा है। ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। कौन सा वाला? दिस बी वाला। बी वाला। देन सी, कॉमा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में सी, ब्रैकेट में सी। तब तो हो गया कल्याण। नहीं, देन आई थिंक वी शुड गो फॉर सी फर्स्ट। ठीक है, बात समझ में आई? पूरी तरीके से गलत हो गया। चलो एक आखिरी उम्मीद है, विनीता आप बताइए। सर हम सबसे पहले डेट पे ईयर में से ईयर निकाल के उसमें +1 करेंगे। ऐसे ही मंथ में से मंथ निकाल के उसमें +1 करेंगे, और ऐसे ही हमारा डे में से डे निकाल के +3 करेंगे। देखो जब कोई बच्चा क्रैक करता है इंटरव्यू में तो सारे क्रेडिट टीचर को नहीं जाता है, बच्चे को भी जाता है। मेरे लिए विनीता और ये दोनों एक दिन क्लास शुरू की थी। विनीता जवाब भी दे दी, मैम नहीं दे पाई, रीजन जो भी हो। मैं रीजन के पीछे नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ रिजल्ट के पीछे। आप अपने अदर काम के वजह से नहीं दे पा रहे हैं या आपने प्रैक्टिस नहीं करी, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल आप और आपका काम है जो आप नहीं दे पाए, बट एक बंदा दे पाता और आप नहीं दे पाते हो। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, सबको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, इसलिए ये ज़रूरी है। तो बिल्कुल इन्होंने सही बोला। होता क्या है कि देखो, होता क्या है कि मैच्योरिटी डेट एक डेट ही तो है, और अभी हमने डेट पीछे पढ़ा था ना कि डेट एक फॉर्मूला होता है जिसमें ईयर मंथ और डे डाला जाता है। तो वैसे क्या होता है कि 2022 में 1 साल जोड़ोगे तो 2023 होगा। ऐसे सोचो पहले कि 2022 में 1 जोड़ेंगे तो 2023 होगा।
नवंबर महीना है तो एक महीना जोड़ेंगे तो दिसंबर होगा, यानी दिसंबर का महीना होगा, 2023 का साल होगा नहीं। और तीसरा होता है डेट, 12 तारीख है और एक दिन भी जोड़ेगा तो 13 दिसंबर 2023 होना चाहिए। ये हुआ मैनुअल, ये बात हुआ हमारा मैनुअल। बट मैनुअल करने में तो कितने आदमी शहीद हो जाएंगे अगर 10 लाख डेटा दे दिया तो? मैच्योरिटी अमाउंट लिए बगैर शहीद हो जाएंगे सब? नहीं, क्योंकि 10 लाख डेटा का मतलब समझते हो कि अगर आपने एक डेटा में 2 4 5 मिनट लगाया और 10 लाख आपको डेटा का कैलकुलेशन करना है तो शहीद कितने आदमी इसमें शहीद हो जाएंगे? तो आपको तो 5 मिनट के अंदर हजारों लाखों डेटा पे काम करके देना है कि दिस इज द रिपोर्ट जिसकी मैच्योरिटी डेट आ गई है। आप उसको कलर करके दो या कुछ भी बता के दो, है ना। तो पहले मैच्योरिटी डेट तो निकालो तब तो नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, देखो ध्यान देना कि 2023 मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ईयर नाम का फंक्शन। ये ईयर क्या करेगा, इस डेट में से हमारे लिए 2022 निकालेगा, आप समझो। तो 2023 मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ईयर ऑफ B2 कि इसमें से तुम 22 निकाल लो और जोड़ दो तुम पहला साल, एक साल। फिर कॉमा करेंगे तो क्या मांगा, मंथ। मैं बोलूँगा मंथ मैं नहीं दूंगा, तुम खुद निकालो किसमें से, इसी में से, और उसमें जोड़ो कितने मंथ की पॉलिसी उसने ली थी, यानी कि 11 में एक महीना जोड़ के ये 12 अंदर ही अंदर करेगा। फिर होता है डे, कि इसमें से डे जो है वो 12 हमें निकाल के देगा और उसमें से जोड़ दो ये, तो क्या हो गया, यही तो बोल रहा था मैं। बट जब आप मैनुअल निकाल रहे थे, मैनुअल सोच रहे थे, तो मैनुअल में तो 10 साल लग जाएंगे, किसी 10 लाख 15 लाख डेटा दे दिया तो। अगर ऐसा किए तो डबल क्लिक ही तो करना या ड्रैग ही तो करना है, डबल क्लिक करो सारे आंसर निकल गए। यानी कि 1 साल का काम आप 1 सेकेंड में कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो। ये इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा, खाली सीखना नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ ये? ऑल क्लियर? आपसे कुछ सवाल है इस बार। आप कोई ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताएं। जस्ट एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल है। हाँ, सो मेरा क्वेश्चन है आपसे, कोई एक ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताएं जहां पे इस फॉर्मूले के बिना लगता है कि वो इंडस्ट्री या वहां के एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते होंगे कंपनी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो सकता है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। इसका तो मैंने डेटा ही आपको दिया है कि इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री है जहां पे इसका यूज हो सकता है। एक इंडस्ट्री का मैम आप नाम बताएं। लोन्स देते हैं यहाँ पे। लोन, बैंक चाहे कोई भी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, आप ही से मैंने ले लिया तो टाइम तो दोगे ना आपकी, भाई इतने दिन में आपको लौटाना है, आपकी मैच्योरिटी है, इंटरेस्ट रेट ये रहेगा। कि सपोज हमने इतने तारीख को एक लोन लिया था, जो हमें लोन 9 साल 4 महीने 5 दिन में चुकाना, तो कब हम लोन फ्री हो जाएंगे? जितने भी होम लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, तो बैंक चाहिए। एक इंडस्ट्री का नाम आप बताइए, आइडिया लगाओ। आपके पास भी भगवान ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हम तो दुबई देखा भी नहीं, आप तो दुबई में काम करते हो, आप हमसे बहुत आगे निकल गए। बताओ, आप बताओ एक इंडस्ट्री का नाम। LIC उसी में आ गया ना, इंश्योरेंस में आ गया। और मैम एक दो तो आप बता ही सकते हैं फटाफट। हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दवाई बनी है तो एक्सपायर होगा, हेडिंग खाली बदल जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी। एजुकेशन इंडस्ट्री, कोर्स शुरू हुआ तो खत्म भी तो होगा, एक्सेल शुरू हुआ तो खत्म नहीं होगा, डिप्लोमा शुरू हुआ तो खत्म नहीं हुआ, MBA शुरू हुआ तो खत्म नहीं हुआ। जिस दिन ज्वाइन लिया आपका टेन्योर कितने साल का था? मान लो एक बच्चा 2016 में एडमिशन लिया है 4 साल का कोर्स में, 4 साल 3 महीने और 15 दिन के कोर्स में लिया है, तो भाई कब वो कोर्स पूरा हो जाएगा? कब वो कोर्स पूरा हो जाएगा? ये आपको एजुकेशन इंडस्ट्री, छोटे से छोटे कोर्स। एक और इंडस्ट्री का नाम बताइए। होटल्स में
इन टाइम जाओगे तो आउट टाइम होगी कि बस जाओगे उसी होटल में? नहीं, ये कनाडा थोड़ी है कि वहाँ जाके बस जाओगे आप ग्रीन वीजा लेके, नहीं, पीआर लेके। ये कनाडा थोड़ी ना है, होटल है। अब होटल में जाओगे तो 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, निकलो वहाँ। तो जब इन टाइम है तो आउट टाइम होगा, उसमें डिसाइड होगा कि आपने कितने दिन स्टे किया है। सो होटल इंडस्ट्री सब जगह पे। और बताइए, वो भी आ जाएगा। टेलीकॉम, रिचार्ज करो तो रिचार्ज खत्म भी तो होगा कि बस आज करवा ले जिंदगी भर चलेगा। ये कोई रिलायंस का पहले वाला थोड़ी है कि एक बार 501 रुपये का मोबाइल ले लो, जिंदगी भर कॉल करते रहो, नहीं, फ्री रहेगा। वो तो गया। 28 दिन कब खत्म हो जाएगा? आज से 28 दिन कब पूरा हो जाएगा? 10/12 को। 56 दिन का रिचार्ज करवाया है तो 56 दिन कब पूरा हो जाएगा? देखो कितना बढ़िया फंक्शन है कि अगर मंथ ईयर नहीं भी डालेंगे तो सिर्फ डेज जोड़ के भी बता देता है। अगर कोई प्रोडक्ट जिसपे वारंटी मिली है 6 महीने की, तो 6 मंथ कब पूरा हो जाएगा, या 16 महीना कब पूरा हो जाएगा, या 100 महीना कब पूरा हो जाएगा। मंथ को भी डाल सकते हो तब भी पर कैलकुलेट कर देता है। 100 दिन का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कब पूरा हो जाएगा तो भी इम्पोर्टेंट है। ईयर की बात करें कि मैं 5 साल के बाद मिलूंगा आपसे, मैं जा रहा हूँ दुबई, नहीं, तो 5 साल कब पूरा हो जाएगा? नहीं, हमें बाहर के, जिस समय मैं जॉब करता था, मतलब आज से ज़्यादा नहीं, 7 साल पहले, 6-7 साल पहले, तो मेरे पास बाहर के बहुत अपॉर्चुनिटी थी। मम्मी पापा बोलते थे कि भाई तुम बाहर चले जाओगे, भाई दिल्ली में तो तुम साल में 2 बार आते हो, वहाँ चले जाओगे तो आओगे नहीं, हम तो शहीद हो जाएंगे इतने में इंतज़ार में। मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाहर जाने के लिए, और कहीं ना कहीं फैमिली रोके रखा बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, आप बोल सकते हो सीधे ऑल इंडस्ट्री। अब सोचो कि हर एक इंडस्ट्री में डेटा पे काम करने वाला तो बंदा होगा, और जो भी, जिसको भी ये वाला फॉर्मूला नहीं आता है, वो कंपनी और अपना कितना टाइम खराब करता होगा। अब कंपनी को भी फर्ज बनता है कि अपने एम्प्लॉय को ट्रेंड करें, इसीलिए कंपनी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाता है एम्प्लॉय को, जिसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स हम लोग जाके सिखाते हैं कि कैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। आपके यहाँ काम सेम एम्प्लॉय थोड़ी सी ट्रिक सीख के आपके काम को कैसे आसान कर सकता है। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जितना अच्छा आप ट्रेनिंग ले रहे हो, उतना अच्छा ट्रेनिंग कंपनी में नहीं होता, क्योंकि वहाँ की पे टाइम का बाउंडेशन होता है कि हमें 3 ही दिन में ट्रेन करना है, 4 ही दिन में कितना कर देंगे। लेकिन आपके पास तो 1.5 महीने, 1 महीने का टाइम है, सीखो, बट सीखना नहीं चाहते। वहाँ पे सीखना चाहता है क्योंकि उसकी मजबूरी है टाइम बचाना, और आप सीखना नहीं चाहते हो, आप बहाने के पीछे सोचते हो कि इस पर कौन सा बहाना बनाए कि सर एकदम सेटिस्फाइड हो जाए कि यस यू आर वेरी करेक्ट, कि आपका जेन्युइन रीजन है। बट ये सब मायने नहीं रखता है। लर्निंग मतलब लर्निंग, सीधी बात। नहीं पढ़ने के 100 बहाने, पढ़ने के एक बहाने के सारे काम करके आओ, पढ़ो। मैं भी जॉब करता था, मैं भी सीखने जाता था, ग्रेटर नोएडा सीखने जाता था। 1 घंटे की ट्रेनिंग के लिए 5 घंटे ट्रैवल करते थे, उस समय मेट्रो नहीं होता था। 1 घंटे की ट्रेनिंग के लिए 5 घंटे ट्रैवल करते थे। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, बहाना था सीखना है। तो उस बहाने से ऊपर उठे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका जो बहाना वो जेन्युइन है, हमें लगता है वो बहाना है। आपको लगता है कि वो सारे काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काम करके जाओ, रात में जगो, सुबह में अर्ली उठो, कहीं ना कहीं तो टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हो तो, वर्किंग नहीं हो तब तो आपके लिए गोल्डन टाइम है, आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। हम लोग इसको हनीमून पीरियड बोलते हैं। अगर जॉब नहीं है तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है आपको। खूब पढ़ो, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ो, लेकिन सोचो जब जॉब लग जाएगी तो हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद वाली स्थिति, वो सारे खुशी गम में बदल जाते हैं, पूरे प्रेशर नहीं, फिर से दोबारा वहीं जाना, वही ऑफिस, वही लोग, घिसे पिटे लोग, वही डायरेक्टर जो रोज टॉर्चर करते हैं, नहीं। तो जॉब करने वाले के पास 50 टेंशन है, बट उस टेंशन को हावी मत होने दो, हावी होने दो कि आई हैव टू लर्न। 50 टेंशन खत्म। लेकिन रियली में जो जॉब नहीं करते, उससे बढ़िया टाइम है ही नहीं सीखने का। अच्छा, दोनों की मेंटलिटी की भी बात करता हूँ।
जो लोग जॉब नहीं करते वो क्या सोचते हैं वो भी मैं बताता हूँ। वो सोचते हैं कि वाह ये जॉब करते तो जाके वहाँ तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देगा, इसलिए नहीं पढ़ूंगा मैं। ये जो जॉब नहीं करते वो ये सोचते हैं कि ये इसलिए तेज है क्योंकि ये तो जाके इम्प्लीमेंट कर देता होगा सब चीज़ ऑफिस में। भाई ऑफिस में सारी चीज़ें कहाँ 5% इम्प्लीमेंट होती है चीज़। डेट एंड टाइम में 20 फंक्शन पढ़ाएंगे, 5 फंक्शन यूज होगा, 15 फंक्शन बैकअप में रहेगा, पता नहीं कब यूज होगा। और जॉब वाले क्या बहाना मारेंगे, सर 9 घंटे में मैं हैसल हो गई, पागल हो गई, दीवाना हो गई। नहीं, बहाने इतने सारे। भाई हो गए तो 10 बजे जगो, फ्रेश हो, नहाओ धो, फिर से बैठ जाओ। सीखना है तो सिंपल बात, नो बकवास, कि पढ़ना तो पड़ेगा अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो। क्योंकि कोई पीके मूवी वाला बात नहीं है कि मैं आपका हाथ पकड़ूंगा 15 मिनट में सारा भोजपुरी आपके अंदर। नहीं था ना, देखा है पीके मूवी? मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सटीक होता है, सीधे यहाँ दिल पे जाके लगेगा। या तो सुधर जाओगे या तो बिगड़ जाओगे, या तो बेअसर हो जाता है। कुछ मेडिसिन लेते लेते उस मेडिसिन का असर ही नहीं होता। मेरे स्टूडेंट के साथ होता है, या तो मेडिसिन का ऐसा असर होता है कि सीधा पढ़ना शुरू कर देता है, या तो सोचता है सर का आदत है बोलने का। घाटा आप ही को है। आप कैसे सोचते हो मेरे बारे में, घाटा आपको है। उस मेडिसिन का असर होता है या उस मेडिसिन के आप एडिक्टेड हो गए, दोनों पे फर्क है। एडिक्टेड मत होना कि सर की तो ऐसी आदत ही है, एडिक्टेड मत होइएगा। बात समझ रहे हैं? एडिक्टेड नहीं होना है, उसको समझना कि काहे गुस्सा हो गए, काहे मैं इतना समझा रहा हूँ। रोज़ नहीं समझाऊंगा, इनिशियल क्लास है इसलिए। हाँ बीच बीच में आता है, बीच बीच में आएगा, जब पूछेंगे नहीं जवाब दोगे तब तो फिर हमें गियर चेंज करना पड़ता है। पढ़ाना कम, समझाना ज़्यादा। कभी कभी समझाना कम, पढ़ाना ज़्यादा। 90% तो यही केस होगा, क्योंकि हमारा भी तो टाइम है। हम खाली समझाने में तो हम वो संदीप महेश्वरी का वीडियो नहीं चला दें यहाँ पे आके, नहीं, वो तो मेरे से अच्छा मोटिवेटर है। आपके मन में भी चल रहा होगा बड़ी बकवास मार रहे हैं, उससे बढ़िया तो संदीप महेश्वरी है। नहीं, आप समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं मैं आपका गुरु हूँ तो मैं समझता हूँ कि आपकी कमजोरी कहाँ है। आपसे बेहतर मैं आपको समझता हूँ, इसलिए वो बहानेबाजी से बाहर निकलिए और टाइम दीजिए। तो देखा कि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे हम मैच्योरिटी तो नाम है, यहाँ पे नाम हेडिंग बदलेगा, काम तो अंदर में वही चलेगा। कोई ऐसी इंडस्ट्री सोच लो दुनिया की, सब जगह पे काम होगा। जो चीज़ें स्टार्ट हुई वो ख़त्म होगा। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि 3 महीने 15 दिन में ख़त्म होने चाहिए। तो भाई कब ख़त्म होगा? आज दिया था मैंने, आज मैंने दिया है। 3 महीने 15 दिन की कमिटमेंट करिए। आपको 27 फरवरी 2023 से पहले आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट डिले में काउंट आएगा। और कंपनी का उससे क्या होता है, बदनामी होता है कि एक कंपनी तो टाइम पे प्रोजेक्ट ही बना के नहीं देती है, मतलब आपके वजह से कंपनी की बदनामी होती है। क्लियर हुआ? सो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ये बेसिक फंक्शन है। जब पढ़ाया था तो लग रहा था कि अच्छा डे से डे निकल जाएगा, मंथ से मंथ निकल जाएगा, ईयर से निकलेगा। वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ तो लग रहा था अच्छा ऐसे होगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। ये एक फॉर्मूला आपने बना दिया है जो एक इंसान का बहुत साल बचा सकता है। मिनट, सेकेंड और घंटे की तो बात छोड़ दो, बहुत साल बचा सकता है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसको मर्ज करके आप बड़े बड़े काम कर सकते हो और बहुत सारा टाइम आप बचा सकते हो अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए। पहले तो अपने लिए बचा लो, कंपनी के बारे में बाद में। आप सीख जाओगे तो कंपनी का तो टाइम बचेगा ही बचेगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बनो फिर डिमांड करो। मैंने सेम कंपनी में 3 महीने के अंदर 70 की 1,40,000 सैलरी करवाई थी। 70 की 1,40,000 3 महीने के अंदर। दिखाया अपना, दिखाया कि मैं क्या हूँ। बोला नहीं रखोगे तो है मेरे पास 1.5 लाख रुपए का ऑप्शन, बोलो तो जाओ। कैलकुलेट क्या करे, ये बंदा तो 3 महीने में 4 करोड़ का बिजनेस दे दिया अपने ट्रिक से। 200 लोग मिलके जो लोग काम नहीं कर रहे थे, इसने तो सारे ट्रिक लगा के, सारे फॉर्मूला लगा के 200 लोगों का काम आसान कर दिया। इसको रखो, इसी को बोलते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप देखो ऐसे नहीं कि पहले ही मुंह खोल दिया जाके
कि मैं तो 30 में नहीं काम करूँगा। भाई 30 में ही शुरू करो और दिखाओ कि आपके अंदर टैलेंट है 60 वाला, लो 60। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर का मतलब यही होता है कि पहले योग्य तो बनो, पहले मेहनत तो करो, अपने ऊपर लगाओ, उसके बाद। क्लियर है? अब एक स्टेप और हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जो डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन, इतना फंक्शन आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? और आपने विनीता जो हमें भेजा है वो दूसरे वाले नंबर पे भेजा, आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दिया था, वो वाला आप भेजते मेरे वाले 92 वाले, तो मैं देख पाता कि क्या क्या आप सर्कुलेट करके भेजे हो। सर मैं बस एक ये गुड न्यूज भी दूंगी कि मैंने ना आपने चुपके में वो मतलब एक क्लास से पहले वो पिवट टेबल वाला भेजा था कि देख लेना, और मैंने उस टाइम में बाहर थी तो मैंने मजे में ऐसे लीड लगा के सुन लिया था, तो मेरे को वो एनालाइज एंड समराइज रटा हुआ था दिमाग में। अच्छा ठीक है। इंटरव्यूअर ने मजे में पूछ लिया मेरे से कि क्या होता है, अब आपने मुझे वी लुकअप एच लुकअप और जितना बेसिक बताया था ना मैंने वो दे दिया, और मेरा 9.5 का पैकेज है, मेरे 2 राउंड निकल गए। आपके लिए ताली। यही नहीं समझ पाता है लोग जब मैं बोलता हूँ। अब ये इनको पैसे दिए बोलने के लिए हैं? अभी इसका तो सिलेबस शुरू हुआ है, मतलब पूरा नहीं आता, कुछ नहीं आता मुझे। 9.5 लाख का पैकेज मतलब समझते हो? चलो मैं वेट करूंगा आपके फाइनल रिजल्ट का, और हम कोशिश भी करेंगे। मतलब आपको ये बताओ, मेरा देख के मेरे बैच के सारे बच्चे यूं कर रहे हैं कि हम भी वहीं से एक्सेल सीखेंगे। बता देना एड्रेस। कितने इंटरव्यू को पागल बना दिया तुमने। मुझे आता तो नहीं, बस आपने चार्ट बताया, हमें पता है कि किसको कौन सी मेडिसिन देनी है। मैं डॉक्टर भी हूँ, पता है किसको कौन सी मेडिसिन देनी है कब। हमें पता है कि आपको 4 दिन में तैयार करना है तो 4 दिन में तैयार कर देंगे। एक बंदा IIM का स्टूडेंट्स आया था 2018 में, उसके पास 37 लाख का पैकेज का ऑफर था। 3 राउंड उसने अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बेस पे पास कर लिया था। 4th राउंड था जिसके लिए उसके पास सिर्फ 4 घंटे का वक्त था। 4 घंटे का वक्त था, और बोला कि अगर सर ये राउंड मेरा क्लियर हो गया तो मैं 37 लाख के पैकेज पे चला जाऊंगा। हम कहें मेरे को क्या मिलेगा? बोलो कि सर आपकी पूरी फीस। आप बिलीव करोगे, और टाइम भी अनटाइमली था, यूके प्रोसेस था उसका, यूके का कोई कंपनी था, तो उनको यूके 1 बजे रात में उसका इंटरव्यू होना था, और मेरे को 8 बजे फ़ोन करके ऐसे बोल रहा है। हम कहे कि देखो फ़ोन पे बात मत करो, यहाँ मिलता हूँ, क्या कर सकते हैं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। 8 बजे आया, उसी समय पे किया फुल पेमेंट। 1 बजे इंटरव्यू हुआ, 2 बजे बोला सर हो गया सिलेक्शन। तो सर आपने मेरे साथ पता है कि 4 घंटे में आपको क्या देना है। आपने एकदम क्लास ज्वाइन करा दिया। 20,000 स्टूडेंट कम नहीं होता है। हमने अच्छे कच्चे, अद्धे कच्चे, पक्के, हर तरह के लोग देखे हैं। हमें पता है कि आपको आपके हिसाब से और कंपनी के नीड के हिसाब से कहाँ पे आपके लिए मिले। इसमें जो आपने क्वेश्चन पूछा, okay, I was not prepared for that, but जो आपने मुझे सिखाया था वो मैं इसमें यूज ये इसको बोलते हैं बहाना। नहीं वो इसमें यूज कर पाया। I was not prepared का मतलब क्या होता है? You have to be prepared. नहीं, no problem, no problem, don't worry. लेकिन मैंने यूज दो कभी भी मैं जो छूट गया उसका एक्सक्यूजेस I don't like। अब आप सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो निकल गया। अब आप कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे 1 घंटे के बजाय आप 2 घंटे दो अपने लिए, ये सब पे हम काम कर सकते हैं। कहाँ पे मैं आपको कंपनी में काम करते हुए आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई एम रेडी। तभी तो कुछ भी आप बोलो आना ही है, क्यों तो करना ही है मुझे। क्योंकि सीधे आप मेरे को गुरु मानते हो तो दिल पे मत लो, दिमाग पे लो कि क्यों मैं बोलता हूँ। दिल पे लोगे तो दुख लगेगा, अरे सर ये पढ़ाते कम है, पढ़ाते तो कम ही है, 4-5 क्लास दिए हो गया 9.5 लाख के पैकेज पे चले गए। तो हमें पता है ना कि कौन सी बीमारी में कौन सा स्विच पड़ता है और किसको कौन सा इंजेक्शन देना है, हमें खूब पता है। मेडिकल इंडस्ट्री के हिसाब से भी मैं जानता हूँ और ऐसे भी जानता हूँ, ऐसे डॉक्टर नहीं है। नहीं, मैं माइंड के साथ खेलता हूँ, स्टूडेंट को माइंड को पढ़ता हूँ। कई बार हम गलत भी पढ़ लेते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको समझाएंगे तो समझ जाएंगे। कुछ लोग भड़क जाते हैं कि सर ये क्या तरीका है, हम पैसे दिए हैं ना, तो मैं शांत हो जाता हूँ फिर कि समझ गया बेटा,
तुम्हारे ऊपर मेडिसिन की दवा काम नहीं करने वाली है, अब तुम इंतज़ार कर लो अपने मौत का। नहीं नहीं, कुछ बीमारी ऐसी होती है ना, लाइलाज होती है। तो जो जिसको मेरी बात ख़राब लगती है तो समझ लो कि अपना लिख लो डेट कि हो गया आपका, उल्टी गिनती शुरू होगी, तो चुप हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, आप ही बहुत बढ़िया, बहुत एक्सपर्ट। कुछ लोग शो करते हैं आई एम वेरी इंटेलिजेंट, 4 लाइन अंग्रेजी क्या जानते हैं, बोलेंगे आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम टेकिंग केयर ऑफ 500 टीम मेंबर्स इन माई फैमिली, इन माई ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस। 4 लाइन अंग्रेजी क्या बोले भाई, अंग्रेजी अलग चीज़ होती है और डेटा हैंडलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। यू आर हेयर फॉर डेटा हैंडलिंग, नॉट फॉर टीम। तो वो तो मैं सिखाऊंगा आपको, तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा आपको। चलिए, वेरी गुड। तो आगे जो आपने हमें भेजा था उसमें क्या लिखा है, कुछ रिक्वायरमेंट भी डाला है आपने विनीता? सर मैंने अभी आपको भेजा नहीं मार्क करके, इसमें इन्होंने मुझे बोला एक्सपीरियंस इन एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। अच्छा, वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट और पीपीटी भी आपसे मांगा है। ये तो एक्सेल के बाहर का चीज़ है। हाँ एक्सेलेंट रिटन कम्युनिकेशन, ये तो है ही आपके पास। तो ये सारे अंक आप एक्सेल का देख लो, मतलब जो मैं थोड़ा सा अभी भी 2-4 अक्षर आते थे। कब है, मैंने बता दिया। कब है आपकी जो फाइनल राउंड है? मंडे। अच्छा, 2 ही दिन है आपके पास। हाँ जी। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मैं आपको, हो सकता है कि क्लास में नहीं दे पाऊँ तो आपको वो वीडियो दे दूंगा जिस पे आप लग जाना एकदम हाथ धो के। हाँ सर, वो मैं करूँगी। मतलब मंडे में 5 बजे तक कंडक्ट करवाऊंगी। मैंने उन्हें ये झूठ बोल दिया कि मैं अभी बिजी हूँ, मेरा और कोई इंटरव्यू है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हो जाए और वर्क फ्रॉम होम कोई मिल नहीं, जाए। कोई नहीं, ये सबसे सारी बड़ी बात। चीज़ें जो बोला है इसके अलावा भी 3-4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, हम आपको गाइड करेंगे। आप उसकी कुछ नहीं तो कम से कम वीडियो देख लेना, उसी में आपका कल्याण होगा। नहीं, निर्मल बाबा होते थे ना, हरी चटनी खाओ और ध्यान हो जाओ। मतलब लिटरली मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पूरा रात आपकी वजह से निकल गए, जबकि क्लासेस मैंने सिर्फ 10 दिन तो हुए हैं, हमारे बैच कितने हुए, 10-15 दिन हुए हैं। बस वही। और आपने देखो सिर्फ ये अक्षर मैंने आज तक कंप्यूटर में बैठ के नहीं करी प्रैक्टिस में। गलत चीज है ये मेरी कि मैं बिजी थी, बट मेरी सिर्फ बोलने के उससे उनको लगा कि मुझे सब आता है। चलो, फाइनल राउंड का इंतजार करेंगे। आपसे ज़्यादा हम खुश होंगे, हमें पता है कि आप पहली सैलरी भी नहीं दोगे हमें, बट उससे ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं। आज तक 20,000 स्टूडेंट में कोई नहीं हुआ कि सर ले लो मेरी पहली सैलरी आपके चरण कमलों में, आज तक हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, मिठाई का डब्बा तो ज़रूर मिल जाता है, नहीं? आ जाता, वो आते रहता है। नहीं, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके साथ पावर दिया है वगैरह करके मैं 1.5-2 लाख में जरूर पहुंच जाऊंगी थोड़े दिन में। पहुंच जाएंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है 10 लाख का पैकेज पे जाना। हाँ जी। हाँ सर, कंपनी दी है जैसे कॉन्फिडेंस की बेसिस पे मिल रहे हैं वैसे, जो आपने मुझे ना करवाया तो मैं सीख गई तो पता नहीं कहाँ जाऊंगी। नहीं, जाना ही है और बहुत रास्ता इसमें किया। विच कंपनी विनीता? सर ये है वो क्या बोलते हैं, अनथिंकेबल सॉल्यूशन गुड़गांव। ओके, ग्रेट। चलिए आगे हम कुछ और करते हैं। मोटिवेशन जबरदस्त वाला मिल गया होगा, मेरा बकवास भी बहुत जबरदस्त वाला मिल गया, लेकिन उस बकवास में क्या चीज़ छिपा है उसका रिजल्ट आपको देख लिए, यही फ़र्क होता है। एक दिन इनकी भी क्लास लगाई थी आई गेस, विनीता लगाई थी ना आपकी क्लास? मैं अभी ना बोलने वाली थी कि नीना मैम आप ना ये मत सोचो, अभी जिस कैटेगरी में जिस बोर्ड पे आप हो ना उस पे मैं थी, क्योंकि सर को नहीं पता था मेरी एक्चुअली दादी की तबीयत खराब थी, मैं बता नहीं पा रही थी, मतलब मैं मेंटली मैं बहुत परेशान थी। और सर की नजरों में मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जो सिर्फ स्टाइल मारने आ गई है और वो पढ़ती तो है नहीं। लिटरली मैंने 3 क्लासेस दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपकी जो भी कंसर्न है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरा एक्सेल रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ मतलब मैं आपके कंसर्न की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, उसकी वजह से आज मैं इस लायक हूँ कि मैं 9.5 का पैकेज लूं। ये नहीं सुनता किसी को। डर के मारे पढ़ा था, ये सर पे मेरी बेइज्जती करेंगे और सब बच्चे हंसेंगे मेरे ऊपर। मैं डर के मारे 1 घंटा प्रिपेयर करके आई और आज पैकेज मिल गया। चलिए, थैंक यू सर। वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और आपका पक्का ही है फाइनल राउंड भी, डोंट वरी। हम आपको कुछ भेजेंगे जिसकी वीडियो आपको केयरफुली देखना है, दैट्स इट।
तो मैं बस ये कह रहा था कि मैं भी जैसे अभी ये बता रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को एक्सेल पावर बीआई कंप्यूटर का बहुत सारी चीजें, तो मैं भी काफी उस सिमिलर मोड में हो जाएगी जैसे मैंने अभी आपको हाँ हाँ एग्जैक्टली, आपसे तो हमें कमिंग मेरा भी फ्लैश है तो मतलब आई कैन वेरी मच रिलेट व्हाट शी इज सेइंग। तो खूब आते हैं, रियलिटी है। और जब आप जैसे लोग बोलते हैं ना तो सामने वाले को लगता है नहीं सर ऐसे ही खाली बकवास ही नहीं मारते, इसमें सच्चाई भी है। 99% सच्चाई अगर कोई दूसरे ने बोल दिया ना तो लगेगा कि सर सही में सही बोल। मैंने सर आपका यही वाले जो आप ऐसे बोलते हो ना, इसी से मुझे लग रहा है कि 80% बच्चे को ये आता है कि पढ़ना चाहिए। ये सही मेरा बोलो ना, बच्चा आपका इससे और ज्यादा किसी सक्सेस तरह अपनी करता है। एनर्जी वेस्ट ही ना मैं करो। 10% आए ना आए आपको क्या मतलब है? मैं 10% वैसे बच्चे की परवाह नहीं करता हूँ कि जो मेरे परोक्ष में जाके क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो भी पता चल ही जाता है। जब 8 लोग हमारी बुराई करने वाले हैं तो 2 लोग बुराई करेंगे तो किसके पास करेंगे? वही 8 के पास ना। तो आते हैं बताने कि सर जो ये बोलते हैं उसको बोलता है बकवास करते हैं सर, पढ़ाते कम है। बेटा थोड़ी देर के बाद पता चलेगा बकवास तुम करते हो कि बकवास हम करते हैं। जब ये 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा और आप इंतजार करते रहोगे तो सर जब मैं आपके पास डे बनाई तो मैं वो आपको मुझे पता है ना मैं आपके आगे कैसे रो रही थी कि मेरा कैसे होएगा, क्या होगा, मैं किस फेज में थी, वो आपको और मुझे ही तो पता है। कि मेरे को मेरे बात 5 लाख वाले में भी नहीं थी। अब मैं थोड़ा सा पढ़ के कुछ मैंने अपने बेसिक्स अपने वो क्लियर करे तो आज मैं 9.5 पर सैलरी दे मांगू देना, मैं। रिकॉर्ड तोड़ देना 20 लाख स्टूडेंट का, ये 20,000 स्टूडेंट। विनीता आप वैसे भी रिच हो। हाँ नहीं सर, नहीं ये देखो मुँह पे ही मना कर दी। ये भी क्लास के बाद नहीं नहीं ठीक है, मेरे को बस अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए 9.5 लाख का, बस उतना ही चाहिए मेरे को। मिठाई हाँ, भी सर, कर देना। नहीं मैंने सुना आप मिठाई कहते भी तो दे वैसे देना। रिच नहीं हो पर हाँ बन जाओगे अब अपनी मेहनत से। आप करवाओ बस, मैं तो आपको कह रही हूँ कि मैं आपको पीछा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि एंड तक मुझे हर चीज सीखनी है अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। है सर आपकी वजह से मैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ वो सब भी नहीं आएंगे अब क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये जो 5 लाख एग्जैक्टली लोग जो सक्सेस करते हैं उसको फॉलो करते हैं, जो खुद ही अपने आप में उसको नहीं पता है कि पाइवट टेबल क्या है, चार्ट क्या है, वो दूसरे को क्या बताएगा कि वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है। तो दिस इज रियलिटी कि आपको देख के कोई नहीं आता, आपकी सक्सेस को देख के आता है। अगर आप सोचते हो कि आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा मानता है तो वो गलत फहमी है आपकी। आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है घर में बच्चों को आपने, इसके वजह से आपको आपकी वाइफ मानती है, आपका हस्बैंड मानता है। नहीं सर जब मैंने ज्वाइन किया जब मैंने बोला कि ऐसे बोले नहीं नहीं क्या इससे कौन सिखा देगा कैसे करेगा। और जब मैंने देखा ना कह रहे यार ये तो सब कुछ ज्यादा ही अच्छा है, जो रिजल्ट में इतना बता दिया कि इससे जो बोलना आ गया है। नहीं आप इमेजिन देखो करो मेरा भी ये है 10% मेरा भी योगदान है, बट आपका योगदान 90% है क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ का सिर्फ 10% मानता हूँ क्योंकि मेरा तो ये बिजनेस है, फ्री तो पढ़ाई नहीं है, हमने तो पैसे लिए थे तो मेरा बिजनेस है, मैं अपना 10% मानता हूँ। 90% आपके ऊपर डिपेंड करता है और वो 90% कैसे आप लेते हो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो उसको। हमें नहीं चाहिए क्रेडिट, पढ़ लो अच्छे से बस इतना ही चाहिए, फिर तो क्रेडिट अपने मेरे घर पे आके दोगे आप। नहीं, जो सक्सेस हो जाता है उसके लिए एक अलग ग्रेटिट्यूड होता है। मतलब पहली बार थोड़ी है, देखो सेम कहानी है एक लड़की का जिसका अचानक से वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया था, इंटेंशनली नहीं, मेरा फ़ोन लगा होता है उस पर वॉइस रिकॉर्डिंग पे क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कितने बच्चे से कहाँ कब किसको मैंने कौन सा टाइम दे दिया। हेलो 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 सर, मैं नेहा बोल रही हूँ। हाँ नेहा, क्या हाल है? बढ़िया सर। सर आपसे मतलब बहुत दिन के बाद बात कर रही हूँ मैं, और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, हाँ बहुत साल हो गए। मैंने आपको इसलिए याद किया कि आपने मेरे करियर की शुरुआत की थी और मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। और सर मेरी दूसरी जॉब भी लगी और 10 लाख रुपए पैकेज पे लगी है। सिंपल बीए थी स्टूडेंट, नॉट बीटेक बीसीए और एमसीए, सिंपल बीए। गाइडेंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और गाइडेंस के साथ उसको फॉलो करना। जो मैंने एग्जांपल दिया कि BMW खरीदना और चलाना, ये दोनों में फ़र्क है। आप खरीद तो लिए हो मेरे को 10,000 रुपये दे के, नहीं कि बढ़िया टीचर मैंने हायर किया है। भाई टीचर हायर करने से थोड़ी ना होगा, पढ़ना भी पड़ेगा। हाँ, कैसे आपसे काम निकलवाना, कैसे आपके ब्रेन के साथ खेलना, कैसे हम आपके ब्रेन को ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, मैं साइकोलॉजी बहुत अच्छे से जानता हूँ।
पढ़ने वाले से ना, जो कसम खा रखा है कि हमें तो भाई कुछ भी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे मेडिसिन मेरे बेकार हो जाते हैं उसके लिए नहीं, पढ़ने वाले के लिए। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनका लाइफ चेंज होता है, बदलता है आए दिन, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने फर्स्ट पेज देखा डेट एंड टाइम का, जिसमें हमने 10-12 फंक्शन सीखे हैं, और ये 10-12 फंक्शन कितने इम्पोर्टेंट हैं ये आपको समझ में आ गया। अब आती है इससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक हैं इसी से रिलेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या होता है कि जब आप एडमिन में हो, एचआर में हो, फिनांस में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो ये 3 फंक्शन है जो बड़ा यूज होता है। एक फंक्शन का नाम है डेज, क्या है डेज, और एक का नाम है नेटवर्क डेज, और एक का नाम है नेटवर्क डेज .intl इंटरनेशनल। ये 3 ऐसे फंक्शन है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप एचआर में कहीं इन्वॉल्व हो, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो, फिनांस में इन्वॉल्व हो, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इन चीज़ों की ज़रूरत आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी ज़रूरत पड़ेगी। हमने 1.5 महीने का कमिटमेंट कर दिया, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि सैटरडे संडे आप नहीं रहोगे तो आप उतना कम लेके चलोगे ना। आप 45 दिन तो इसको काउंट नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि सैटरडे संडे हटाने के बाद हमारे पास कितना डे बचता है। सो दैट इज़ कॉल्ड दिस, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बिल्कुल मत सोचो कि क्या छूट गया क्या रह गया, जब जगे तभी सवेरा, एकदम बिल्कुल बता रहा हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लो कि कल तक क्या हुआ, आज से सोच लो कि आज से हमें अप टू डेट रहना है। और अप टू डेट रहने का कुछ ट्रिक्स होता है जो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि जो भी आपके सहपाठी हैं, साथ में कलीग हैं, उनको या तो 1 घंटे क्लास के बाद रोको या पहले आ जाओ। सेल्फ डिस्कशन करो। सेल्फ डिस्कशन से क्वेरीज निकल के आती है जो यू कैन डिस्कस विद मी। देखो, आप खुद पढ़ते रहते हो, खुद वीडियो देखते रहते हो, लिमिटेड है। सोचो कि वो करने के बाद एक एक्शन और कर रहे हो आप, जिस पे आप अपने कलीग के साथ डिस्कस कर रहे हो सकता है कि 10 डिस्कशन में से 3 ऑप्शन में तो मैम ने बता दिया, और 3 जो इनको प्रॉब्लम थी आप बता दिया, तो 10 में से 6 तो बाहर मामला सलट गया, और 4 जो आपके ग्रुप में कोई नहीं सॉल्व कर पाया, उसके लिए मैं बैठा हूँ ना, नहीं बस। लेकिन वो 10 पॉइंट तो आए, और वो पॉइंट कब आएगा, जब आपस में आप डिस्कस करते हो। तो आप लोग जिनके साथ कंफर्टेबल हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा साथ में बैठो कि सर ने अरे ये वाला बताया था, ऐसे बताया था, कैसे वो बताया था पता नहीं, एक को बहुत अच्छे से समझ आया, रिकॉल करवा दिया, दूसरे को दूसरा चीज़ बहुत अच्छा समझ में आया, रिकॉल कर दो। ह्यूमन ब्रेन ही तो है। देखिए, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेशन के लिए हमें 2 डेट की जरूरत पड़ेगी। एक पड़ेगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, और एक पड़ेगी लास्ट डेट ऑफ वर्किंग। 2 डेट की जरूरत पड़ेगी। मान लो आपने 14 जनवरी 2021 को एक कंपनी ज्वाइन किया था, और आपने आज तक काम कर रहे हो, इसका मतलब छोड़ा नहीं। अगर छोड़ा होता तो कोई वो वाली डेट डालते। अब आपको पता करना है कि ये जो बंदा है या बंदी है, इनको इस कंपनी में काम करते हुए कितना दिन हुआ है। अब डिपेंड करता है कि कितना दिन हुआ है, ये तो डेज से निकल जाएगा, क्योंकि डेज फंक्शन क्या करता है, ध्यान से देखेंगे। डेज फंक्शन कहता है कि एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट, एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट। तो 667 दिन हुए हैं इसको कंपनी में काम करते हुए। अगर इनकी गार्ड की नौकरी है जिसमें एक दिन भी छुट्टी नहीं है, तो जितना इनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग का हुआ है, यानी नंबर ऑफ डेज ऑफ एसोसिएशन हुआ, जितने दिन से ये कंपनी में जुड़े हैं, उतनी ही इनकी नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग भी है। लेकिन एक कैटेगरी होती है, जब आपने सुना होगा कि बंदे 2 दिन ऑफ पे होते हैं, वो फिक्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने उसके लिए स्पेशल एक फंक्शन बना दिया है जिनकी सैटरडे संडे ऑफ होती है। यानी कि इन दोनों डेट के बीच में जितने भी सैटरडे संडे आए होंगे सबको माइनस कर देगा। आप डायरी और कैलकुलेटर लेके बैठोगे, 2000 एम्प्लॉय है, तो पता चला कि 2023 भी निकल जाएगा सबका आंसर देने में, 22 तो छोड़ दो।
यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नेटवर्क डेज। ये बोलता है स्टार्ट डेट मेरे को दो, एंड डेट हमें दो, हॉलीडे भी है ऑप्शन में, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। बंद कर दो, हो गया आंसर। यानी कि इन दोनों डेट के बीच में से सारे सैटरडे संडे माइनस कर दिया जाएगा तो 477 दिन बनते हैं। सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ वाले के लिए है। ये हो गया, या तो नो ऑफ है, किसको किसी तरह की छुट्टी नहीं मिलती, जैसे गार्ड है, इमरजेंसी सर्विसेज वाले जितने लोग हैं, पुलिस वाले हैं, इन लोगों का मंथ का या साल का एक छुट्टी फिक्स रहता है। ऐसे एक पर्टिकुलर नहीं होता है कि आज आप संडे है तो आप ऑफ पे हो। आप अपने यहाँ जो गार्ड रखते हो, ऐसा नहीं कि 5 दिन तुम बंदूक लेके खड़े रहना और 2 दिन आप खुद जाओगे बंदूक लेके खड़े रहने। गार्ड की नौकरी 7 डेज की होती है। तो ऐसे कई है मेरे जैसे लोग ट्रेनर, आपको लगता है कि मेरे को तो 5 ही दिन पढ़ाया, लेकिन जो सैटरडे संडे लेते हैं तो हमारे लिए तो 7 डेज वर्किंग है। तो ऐसे कई लोग हैं, गली कुच्ची वाले जो दुकानदार होते हैं बेचारे इतने हैं कि ये सोच के 7 दिन खुलता है कि चलो 500 तो इनकम होगा। अब उनकी इनकम तो करोड़ में है, लेकिन 2 दिन बंद भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी एक भी छुट्टी नहीं होती, इनके लिए एक फंक्शन है। 7 डेज वर्किंग है, क्या बात है। तो चलो नौकरी दूसरा ढूंढो जिसमें 2 ऑफ मिले आपको, कम से कम एक तो मिले ही मिले। हाँ, एक हमारी और स्टूडेंट्स है जो दुबई में अभी है, वो डेटा एनालिस्ट ही है, उसको एक ऑफ मिलता है फ्राइडे के दिन। वहाँ पे फ्राइडे बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ जैसे संडे बहुत कॉमन है ना, वहाँ पे फ्राइडे बहुत कॉमन है। आइए, हाँ हर फ्राइडे। सब एमएनसी हो गई ना, अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाता है कि किस दिन ऑफ दिया जाए, जिस दिन कम काम होता है या नहीं होता है। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में क्या होता है कि आपके पास कुछ 12-14 टाइप के ऑप्शन होते हैं जो आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो। जैसे इनकी कंपनी में फ्राइडे ऑफ होती है तो ये उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। इंडिया में संडे बहुत कॉमन है, जितनी भी सरकारी क्वार्टर है संडे को बंद रहती है, तो संडे वाले के हिसाब से तो उसको बोलते हैं नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। तो ये हो गया स्टार्ट डेट, ये हो गया एंड डेट, और ये होता है तीसरा जिसको बोलते हैं वीकेंड चुनने का ऑप्शन। मतलब यहाँ से अगर आपकी कंपनी 2-2 दिन वाला छुट्टी दे रहा है तो देख लो कि 2 दिन कब देता है, या एक दिन दे रहा है तो एक दिन वाला में देखो संडे के लिए 11 है, मंडे के लिए 12 है। ये जो पॉइंट्स देख रहे हो 1 2 3 4 12, ये इसमें से डालना। ओनली संडे के लिए आप 11 टाइप करोगे या डबल क्लिक करोगे तो 11 टाइप हो जाता है। इस तरीके से देखिए, सेम डेट पे ज्वाइनिंग हुई है 3 लोगों की, एक सिर्फ संडे ऑफ मिलता है उसको 573 दिन काम करना पड़ेगा, एक है जिनको सिर्फ 477 दिन काम करना पड़ेगा क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है। इस बेचारे को एक सारे के सारे दिन, एक ही दिन तीनों जने की ज्वाइनिंग है, एक को इतना, एक को इतना, एक को इतना काम करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है सैटरडे संडे ऑफ करने, और इसमें देखो जब हम नेटवर्क डेज लगाते हैं तो सिर्फ स्टार्ट डेट एंड डेट हॉलीडे, हॉलीडे मतलब कोई बीमारी होगी, तबीयत खराब हो गया, आपने कोई फेस्टिव ऑफ लिया है, किसी फंक्शनल ऑफ लिया है, उतना और माइनस हो जाएगा, 10 दिन और माइनस हो जाएगा, वो सिंपल कैलकुलेशन। हाँ, लेकिन स्टार्ट डेट एंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखोगे कि जब हम इंटरनेशनल वाला यूज करते हैं तो स्टार्ट डेट एंड डेट के बाद एक ये लिस्ट भी आती है। ये लिस्ट बहुत बड़े मायने में हमारा बहुत सारा सोल्यूशन कर देता है। अलग अलग लोगों, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ये छुट्टियां होती है, तो वो आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से। तो ये स्टार्ट डेट एंड डेट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 फंक्शन और ऐड कर लेंगे आप तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो 1 2 आपने देखा, जैसे आपने बताया संडे वहाँ होता है, मंडे ऐसे नंबर वाइज में ऐड करते हैं। नहीं, वो नहीं है। आपने देखो यहाँ पे जब हम नेटवर्क डे इंटरनेशनल लगाते हैं ना, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। स्टार्ट डेट मतलब ये, एंड डेट मतलब ये तो समझ में आ गया। इसके बाद ये होता है छुट्टी कब होती है वो सेलेक्ट करना है, और वो अपने मन से मंडे एज ए 1 नहीं। देखो मंडे एज ए यहाँ 11 है, 12 है, संडे मतलब 11 है,
2 दिन ऑफ है और आपको मान लो कि मंडे और ट्यूसडे ऑफ होता है तो 3 है, सैटरडे संडे होती है तो 1 है, ओनली फ्राइडे के लिए देखो 16 है, ओनली सैटरडे के लिए 17 है। इस लिस्ट में से आपको एक चुनना होता है। हाँ, वो अलग था, वो तो ये बताता था कि एक पर्टिकुलर डेट जो है वो कौन से दिन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे एक पॉइंट वो भी डिस्कस किया था ना कि ये कर, वो वाले कंडीशन से काम हो। हाँ, बट वो आप कल करेंगे, वो डिस्कशन कल करेंगे। इतना आप बहुत अच्छे से टैकल कर लीजिए। ये सारे फंक्शन कॉर्पोरेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। आधे घंटे हम लोग डेट एंड टाइम के ऊपर और क्लास लेंगे कल, और आधे घंटे के बाद हम पाइवट टेबल स्टार्ट कर देंगे। और पाइवट टेबल जिस दिन आपने पाइवट टेबल सीख लिया तो सोच लो कि इंडस्ट्री में 30% काम तो आप कर ही लोगे, चाहे आपको कुछ नहीं आता, एक्सेल की स्पेलिंग नहीं आती है, पाइवट टेबल, वी लुकअप और ये 2-4 चीज़ें जो हम आपको बात करें, इतना मतलब आना, मतलब आप कंपनी वाले को घुमा दोगे, वो कंफ्यूज रहेगा बेटे इसको कितना आता है, और उसी का फ़ायदा आपको उठा के उस बीच में सीखना है। ठीक है, बट कई बार ये गलतफहमी में मत रहिएगा। कई बार क्वेश्चन बहुत डीप पूछता है, खतरनाक टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कई बार, तो उसके लिए ही हम आपको तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर के लिए, वो तो चलो ठीक है। तो एक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ पाइवट टेबल की, एक नहीं 2 वीडियो शेयर कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो। उस तीनों वीडियो को देख के ही आइएगा कल, क्योंकि जो 1.5 घंटे का कल टाइम मिलेगा उसमें पूरा पाइवट हमें ख़त्म करना, और इसकी कुछ 6-7 फंक्शन रह गया है बेसिक, वो ख़त्म करना है। आज हमने बहुत मेजर पार्ट पकड़ा था कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है।